नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की थी। इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या अब सरकार देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर संसद के मानसून सत्र में चर्चा कराएगी। विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अब सरकार देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर संसद के मानसून सत्र में चर्चा कराएगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद राहुल ने हाशिए पर पढ़े छात्रों को बेहतर छात्रावास और समय पर छात्रवृत्ति दिए जाने को लेकर आवाज उठाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में देरी की ओर ध्यान दिलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश के दलित, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के हित में फैसले लेने की अपील की है। चीन और अमेरिका के बीच बीते दिनों व्यापार विवाद बढ़ गया था। ट्रंप के चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने और कंप्यूटर चिप निर्यात नियंत्रण निर्देश जारी करने के फैसले के बाद चीन ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद ट्रंप और जिनपिंग ने फोन पर बात की और दोनों देशों ने लंदन में व्यापार वार्ता की। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा व्यापार विवाद अब सुलह की राह पर बढ़ चला है। लंदन में दोनों देशों के बीच हुई व्यापार वार्ता के बाद संकेत मिले हैं कि दोनों देश समझौता करने पर सहमत हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दोषियों संजय पैकरा और पुष्पम यादव की अपील खारिज कर दी। पीठ ने दो दोषियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक तीर्थ पहुंचे। उन्होंने कहा कि तीर्थ में संत रविदास जी की मूर्ति लगेगी। संत समनदास के नाम पर घाट का निर्माण होगा। सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मध्यकाल में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब संत रविदास के रूप में एक प्रकाश पुंज का उदय हुआ। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर वार किया और समाज को नई चेतना देने का काम किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पीएम नरेंद्र मोदी से यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास, स्वच्छता और हरित लक्ष्य पर विस्तार से बात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राजधानी के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी और पीएम के विजन से प्रेरित होकर विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने का वादा किया। सीएम ने इस मुलाकात के दौरान ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में बड़ी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम मामलों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमने यूसीसी बनाकर संविधान सम्मत काम किया है। कहा कि हम देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे। हमने समान नागरिक संहिता बनाकर संविधान सम्मत काम किया है। किसी वर्ग विशेष नहीं, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए कानून बनाया है। जो लोग यहाँ की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कोई हिंदुत्व की प्रयोगशाला का आरोप लगाता है तो लगाता रहे। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं बुधवार और वीरवार को 4 से 6 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। मौसम कब बदलेगा और लोगों को राहत कब मिलेगी? हिमाचल में मंगलवार को दूसरे दिन भी लू का प्रकोप रहा। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू,
मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लू के थपेड़े सहने पड़े। प्रदेश में ऊना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी को स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर होने की जानकारी सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर तनिष्ठा चटर्जी इन दिनों एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। अपनी अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने वाली तनिष्ठा को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर होने की जानकारी मिली है। इस खुलासे के बाद उनके चाहने वाले काफी दुखी हो गए हैं, लेकिन इस दुखद समय में भी तनिष्ठा खुद को टूटने नहीं दे रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।